नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि सोलन में पिछले 2 दिनों से लगातार बादल इस वक्त छाए रहते थे, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है। धूप यहाँ पर खिली हुई है और कई जगहों पर हो सकता है कि बादल इस वक्त छाए हों, लेकिन मौसम विभाग की माने हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का था। पश्चिम विक्षोभ 26 मार्च की रात को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, लेकिन उसकी सक्रियता प्रदेश में देखने को नहीं मिली है, निष्क्रिय ही साबित हुआ है। हालांकि पिछले कल रोहतांग, दर्रा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात जरूर हुआ है, और कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसमें आज का दिन भी है, कल भी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी दिखाई दे रही है तो मौसम अभी तो फिलहाल सोलन का तो साफ नज़र आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट 4 जिलों में जारी किया गया है, येलो अलर्ट 6 जिलों में जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात होगा, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अंधड़ और बिजली कड़कने के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है और उसकी वजह से अब पहाड़ प्रदेश के तपने शुरू हो गए हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के करीबन 9-10 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मार्च के महीने में ही ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बीबीएन में भी कुछ इसी तरह का तापमान है, 34.50 डिग्री के आसपास बीबीएन का तापमान इस वक्त चला हुआ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो मार्च के महीने में ही कड़ाके भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और वजह है कि प्रदेश में बारिश हो नहीं रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात अब उतना अधिक नहीं हो रहा है। हालांकि हल्का हल्का हिमपात जरूर हो रहा है, लेकिन प्रदेश में सूखे के हालात मार्च के महीने में तो बने हुए, हम कह सकते हैं कि सूखे जैसे हालात है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 30 और 31 मार्च को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कितना सही साबित होता है। लेकिन मार्च के महीने में मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी इस बार ज़्यादा सही साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि इससे पूर्व 21 से 24 मार्च के बीच में बारिश का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। अधिकांश क्षेत्र तो सूखे रहे, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में इस दौरान बारिश जरूर हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी देखने को मिला है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों का बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। और सोलन की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 2 दिनों तक तो मौसम खराब था और ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश होगी। कल हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया और सोलन में धूप खिली तो तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश में देखने को मिली और 29 व 30 मार्च को भारी बारिश, अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब देखते हैं कि किन क्षेत्रों में बारिश होती है। और 31 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 31 मार्च की बात करें तो 31 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 1 व 2 अप्रैल को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 3 अप्रैल को फिर से मौसम बिगड़ सकता है। इस तरह का मौसम अब बनता रहेगा, क्योंकि गेहूं की कटाई होनी है और उस दौरान मार्च
में बारिश हो ना हो, अप्रैल के महीने में तूफ़ान भी चलते हैं और उस दौरान हल्की हल्की बारिश भी ज़रूर होती है, क्योंकि किसान गेहूं की कटाई में व्यस्त होते हैं और मौसम द्वारा उस वक्त किसानों को इस तरह से परेशान किया जाता है कि कभी किसान गेहूं को एकत्रित कर रहे हैं तो कभी बारिश से बचाने के लिए और तिरपाल से ढक रहे हैं और फिर बाद में जब बारिश रुक जाती है तो बिखेर रहे हैं ताकि सूख जाए। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में अक्सर देखने को मिलती है। 3 अप्रैल को फिर से मौसम बिगड़ सकता है और यदि आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जिस तरह का है तो मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, यह 5 ज़िले हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और जबकि सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना, इसमें बिलासपुर भी है, और 7 जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों का मिक्सचर है कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश और हल्का हिमपात होने की भी संभावना। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात होगा वहीं मैदानी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी जरूर की गई है, लेकिन प्रदेश में बारिश हो नहीं रही है। यह स्थिति बनी हुई है, मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिला है। और 2 दिनों तक सोलन में जिस तरह का मौसम था कि ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश अभी होने वाली है और बड़ी मात्रा और अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन इस तरह का मौसम देखने को नहीं मिला। आज तो धूप खिली हुई है, तो सुबह का मौसम है। दिन के समय यदि मौसम बिगड़ेगा तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश का है और कल भी, परसों भी और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का ही पूर्वानुमान है, लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। लेकिन इस दौरान जरूर पहाड़ गर्म हुए हैं, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च के महीने में ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और ये स्थिति बीबीएन की है और अन्य जिलों की भी है। हम आपको वो भी जानकारी देंगे। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मौसम शिमला का भी साफ है, वो जानकारी दे रही है। जगत ठाकुर जी हमारे साथ, जगतू जी बिलासपुर से जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजीव गुप्ता जी का स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। चौपाल में मौसम साफ है, प्रताप सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं। किन्नौर में बादल छाए हुए, दीवान नेगी जी हमें ये जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद जी। मंडी में मौसम क्लियर है, दलेल सिंह ठाकुर जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। शिमला में मौसम साफ है, रमेश खन्ना जी ये जानकारी दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। दीवान नेगी जी का हम धन्यवाद करते हैं। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और गत्ताधार में मौसम कैसा रहेगा जी? मौसम तो मौसम विभाग की माने तो मौसम तो आज हिमाचल प्रदेश का ख़राब रहना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर मौसम साफ है, उसमें सोलन भी शामिल है और उम्मीद करते हैं कि बारिश होगी हिमाचल प्रदेश में। इस तरह की उम्मीद है ताकि तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है उससे भी राहत मिले। अदरवाइज मई के महीने में तो गर्मियां प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि लू इस बार चलने की संभावना है, जब मार्च के महीने में 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। बाबूराम जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। धीरज शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी का स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है। परमार जी का स्वागत है। कमरूनाग में आज मौसम बिल्कुल साफ है। डी ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। बॉक्सर अमन जी बिलासपुर से जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। गोपाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। राजीव गुप्ता जी बिलासपुर से जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ठाकुर अमर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में डी ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ, शिमला में मौसम साफ है। नरोत्तम राम जी जुड़ गए हैं, वो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मौसम साफ है। खोली का मौसम साफ है, सिराज से जुड़े हैं। और मंजीत रोली जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रमेश खन्ना जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। ब्रिजलाल ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। हरिचंद जी का स्वागत है। मनमोहन सिंह जी डुमेर से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नाइस इन्फॉर्मेशन जी। सिद्धार्थ नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाभ सिंह जी
करसोग से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मौसम वहाँ का साफ़ है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से जुड़े हैं, मौसम साफ़ है, उनका स्वागत है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ सब्जियों की अपडेट से लेकर अभी तक जुड़े हैं तो उनका आभार है। बंसीलाल जी हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में। और दर्शक हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं तो सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की इस अपडेट में। और आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी भी मिल रही है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जो आनंदपुर साहिब से जुड़े हैं, पिंड में मंगलूर में मौसम इस वक्त साफ़ है और पिंड की भी जानकारी दे रहे हैं मंगलूर की कि वहाँ पर मौसम साफ़ है। राजवीर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। और वीरेंद्र वर्धान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ब्रिज मोहन जी का भी हम स्वागत करते हैं। राकेश शर्मा जी का भी, पुरुषोत्तम भारद्वाज जी बता रहे हैं नालागढ़ में मौसम साफ़ है। रोनहाट से हमारे साथ जुड़े HS सिरमौरी जी, उनका स्वागत है। ब्रिज मोहन जी का भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें मीरा राम जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तो उनका स्वागत है। करसोग से वो जुड़े हैं। पंकज गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ब्रिज मोहन जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रमन हेमंत शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत अभिषेक जी का स्वागत है। मोहनलाल जी बता रहे हैं ऊना में मौसम साफ़ है और साफ़ है तभी वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरे मंडी में भी मौसम साफ़ है, मंडी का भी मौसम साफ़ है। चमन लाल जी जानकारी दे रहे हैं। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। और क्लाउडी वेदर इन रामपुर बुशहर तो कुशल शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई तो उनका स्वागत करते हैं। सुषमा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि मौसम ख़राब है। सुषमा जी की तरफ से जानकारी आई है। और नविंदर जी तो रोपड़ पंजाब से हमारे साथ जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रोपड़ पंजाब से जुड़े हैं, मोहनलाल जी का स्वागत है। और आज मंडी के शिकारी देवी और कमरूनाग में मौसम साफ़ है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दीवान चंद जी बता रहे हैं कि कुमारसैन में धूप खिली है और उनकी तरफ से जानकारी आई तो उनका हम स्वागत करते हैं। DR ठाकुर जी का स्वागत है। नेरवा से बंटी राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। शिमला में मौसम साफ़ है, सुषमा जी हमें जानकारी दे रही है तो उनका स्वागत है। शीला देवी जी जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जी रोपड़ पंजाब में बिल्कुल मौसम साफ़ है और जी की तरफ से जानकारी है। धीरेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो शिमला में मौसम साफ़ है, वहाँ की वो जानकारी हमें दे रहे हैं और उनका स्वागत भी साथ में। मोहनलाल जी का स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। मंडी में मौसम साफ़ है जी। और सुषमा जी का भी स्वागत है। रमन हेमंत जी धर्मपुर में मौसम साफ़ है और उनकी तरफ से जानकारी आई है। लोकेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से और शाली पीक से शिमला से जुड़े हैं और वेदर इज़ क्लियर। राजन जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मशोबरा से टिक्कम राम भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग जी धीरेन्द्र जी की तरफ से। और सभी दर्शकों का स्वागत है। और सनेट से भी हमारे साथ प्रेम जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। अभी वो पूरे इलाके की एक मौसम की अपडेट देंगे, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। कमल शर्मा जी हमारे साथ जो है बड़सर से जुड़े हैं और मौसम वहाँ पर भी साफ़ है बड़सर में। और बड़सर आजकल हॉट है राजनीतिक दृष्टि से तो उनका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं तो मौसम वहाँ पर भी साफ़ है। तो इस तरह की जानकारी है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह का तापमान है तो पहाड़ अब तपने शुरू हो गए। मार्च के महीने में इस तरह की गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया कि मानो अप्रैल का महीना मई का महीना हो, सॉरी अप्रैल का बोलूँ, मई का महीना, क्योंकि 35 डिग्री तक तापमान मार्च के महीने में ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में तो तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मई के महीने में तो हिमाचल प्रदेश में ही मैदानी राज्यों की तरह लू चलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की स्थितियां बनती जा रही है क्योंकि सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। भले ही प्रदेश में भले ही बीच बीच में बारिश हुई हो लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई है, सामान्य से कम। चाहे हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई थी जुलाई और अगस्त के महीने में, क्योंकि जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 80% अधिक बारिश हुई थी। अगस्त महीने में सामान्य से 4% कम बारिश हुई थी और उसके बाद प्रदेश में लगातार सामान्य से ही कम बारिश हो रही है। इस तरह का दौर चला हुआ है तो सूखे की स्थिति ही हम कहेंगे। लेकिन अब पिछले काफ़ी दिनों से मार्च के महीने की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है कि किसान भी इंतज़ार बारिश का कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हम बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की, तो प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान
ऊना और धौला कुआं में रहा है। धौला कुआं जिला सिरमौर में मैदानी राज्य हैं और मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पर अधिकतम तापमान रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है ऊना का, और ऊना के साथ धौला कुआं का। बीबीएन में भी 34.50 के आसपास तापमान रहा है डिग्री सेल्सियस। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो गर्मी वहाँ पर भी है। बिलासपुर में 32.9 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है, यानी 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बिलासपुर का तापमान पहुँच गया है। मंडी शहर का तापमान भी 30.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। गर्मी मंडी में भी पड़नी शुरू हो गई है। सुंदरनगर में 30.3 है तो गर्मी सुंदरनगर में भी अब पड़ रही है, 30.30 है। तो सुंदरनगर से लेकर मंडी तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। नाहन का तापमान भी, अब नाहन भी गर्म होना शुरू हो गया है। हालांकि नाहन में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला हुआ था। लेकिन अब नाहन का तापमान भी 30.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो सोलन सोलन के तापमान में भी बढ़ोतरी हो गई है। सोलन में करोल पर्वत आप देख रहे हैं, यह भी तपना शुरू हो गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तापमान बढ़कर 30.5 डिग्री सेल्सियस सोलन का भी हो गया है। तो सोलन में भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सोलन का तापमान है। चंबा जो ठंड के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि चंबा के अधिकांश क्षेत्रों में तो बर्फबारी ही रहती है, तो 30.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। भुंतर में अधिकतम तापमान अभी 28.5 है। मनाली में 20.3 है। कांगड़ा में 29.9 है। रिकांगपिओ में 23.4 है। कसौली में 26.5 है। कसौली हिल स्टेशन है। 26.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान बना हुआ है। नारकंडा में 17.8 है। कल्पा में 18.58 है और केलोंग में तापमान है 10.2 डिग्री सेल्सियस। यदि हम बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला में मार्च के महीने में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। शिमला का तापमान बढ़कर अब 23.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और कल्पा और केलोंग में न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कंडाघाट से वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंडाघाट के साथ वो चायल के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। चायल पर्यटन स्थल है, सोलन जिला का प्रमुख, और सोलन का क्या पूरे प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। और यदि हम क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी वहीं पर बना हुआ जो क्रिकेट मैदान है चायल में। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वहाँ का मौसम, कंडाघाट और चायल का मौसम साफ़ है, जो ज्ञान सुमन जी हमें बता रहे हैं। सुषमा जी हमारे बता रहे हैं कि रोडों में मौसम बिल्कुल साफ़ है। कमल किशोर जी, कल करेगा मटर के लिए, कल मटर 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था, आज भी इसी तरह का भाव रहेगा। और ज्ञान सुमन जी, करसोग में भी मौसम साफ़ है, रोहित जी हमें जानकारी दे रहे हैं। दीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, गर्मी बहुत हो गई जी। राजवीर सिंह जी भी जानकारी दे रहे हैं। विक्रम जोगटा जी, क्योंकि मैं राजवीर जी, मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी है ही है, यहाँ तो पहाड़ भी अब गर्म शुरू होने लग गए हैं। जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अब 30.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया है। तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अब तपने शुरू हो गए। विक्रम जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, रोडू के चिड़गांव से, और वहाँ पर मौसम साफ़ है। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नितिन जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं खदराड़ा से, वहाँ पर ठंड है, यह वो जानकारी दे रहे हैं। नेगी ठाकुर जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ गई है। रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और देवेंद्र जी, कब से बारिश है? मौसम विभाग की माने तो बस आज से ही बारिश अभी से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। सोलन में तो मौसम साफ़ है। और वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुदर्शन जरियाल जी चंबा से जुड़ गए हैं, बारिश हो रही है जी, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं सुदर्शन जरियाल जी। और मौसम आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम इस वक्त सोलन में तो मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज
भी बारिश होने की संभावना। पिछले 2 दिनों से इसी तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बारिश का, लेकिन हो नहीं रही है। हालांकि कुछ एक जगहों पर कल बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन कुछ एक 2 जगहों पर और ऊंचाई वाले क्षेत्र, चाहे शिंकुला दर्रे की बात करें या फिर रोहतांग की, तो वहाँ पर कुछ हल्का हल्का हिमपात हुआ है जो रिकॉर्ड किया गया है। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सोलन का तो 14.8 है, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है। भुंतर का 13.3 है। कल्पा का 5.2 न्यूनतम तापमान है। धर्मशाला का 17.3 है। ऊना का 16.6 है। नाहन का न्यूनतम तापमान 17.3 है। केलोंग का 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पालमपुर का 14.5 है। सोलन का न्यूनतम तापमान 14.8 है। नाहन का 17.5 है। केलोंग 2.3 है और मनाली 11.1 है। कांगड़ा 16.8 है। मंडी 14.2 है। बिलासपुर का न्यूनतम तापमान 17.6 है। तो सुबह और शाम रात अब गर्मी शुरू। चंबा में 16.8 है। डलहौजी में 10.5 है। जुब्बड़हट्टी में 15.2 है। कांगड़ा में 11.6 है। नारकंडा में 9 डिग्री सेल्सियस। रिकांगपिओ में 9.3, सियोबाग में 16.2 और धौलाकुआं में 18.2, बरठी में 16.2, कसौली 17 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ अब रात को भी गर्म हो रहे हैं और यही वजह है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पाउंटा साहिब में 20 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 7 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का कुछ इस तरह की स्थिति है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज हिमाचल प्रदेश के में ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, येलो अलर्ट भी जारी है, लेकिन धूप भी खिली है। तो देखते हैं कि मौसम किस तरह का रहता है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से था, लेकिन बारिश इस दौरान कुछ एक जगहों पर ही हुई है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहा है और हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर अपडेट देते हुए मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने भारी बारिश के साथ अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट सभी जारी कर दिए हैं। और यदि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से धूप खिलने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब हो रही है और 29 और 30 मार्च को राज्य में बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रति घंटे की 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंधड़ चलने का पूर्वानुमान और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है 29 और 30 मार्च को, जबकि 31 मार्च को आसमानी बिजली कड़कने और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट 29 और 30 को है कि 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। 31 मार्च को आसमानी बिजली भी कड़केगी, बारिश भी होगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मैदानी जिले बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा जिले में बिजली कड़कने और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 1 और 2 अप्रैल को ऊंचे पर्वतीय इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। राज्य में अब रातें भी गर्म होनी शुरू हो गई है क्योंकि न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हो रही है। अनिल वर्मा जी कुमारसैन का मौसम की जानकारी दे रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लोकेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी भी जुड़ गई हैं तो उनका भी स्वागत है। KL वर्मा जी भी जुड़ गए हैं तो हमीरपुर से, तो उनका भी स्वागत करते हैं। और विजय राणा जी बंगाना से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विजय राणा जी का स्वागत है। शिव प्रसाद कालिया जी भरमौर से जुड़े हैं और बादल वहां पर छाए हैं, उनका स्वागत करते हैं। चुराग में आल्सो क्लियर, वीर सिंह जी अब जानकारी दे रहे हैं। जीवन नेगी जी ननखड़ी की अब बहुत ठंड है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। संतोष गौतम जी शिमला में अभी धूप निकली है और वहाँ की TD शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जीवन नेगी जी नालागढ़ में ननखड़ी में ठंड है। दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। सुदर्शन जरियाल जी चंबा में बारिश है तो बारिश की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
हालांकि मौसम विभाग पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि कुछ एक जगहों पर इस दौरान हल्की हल्की बारिश हुई है कुछ एक जगहों पर, और हल्का और थोड़ा हिमपात भी हुआ, चाहे रोहतांग दर्रा हो, शिंकुला दर्रा हो, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात कल हुआ है। लेकिन प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पर मौसम साफ बना रहा। लेकिन रेनू कोरियन जी हमारे साथ बुढ़ो सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब बारिश होती है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोलन में पिछले 2 दिन सुबह के समय बारिश के बने हुए थे, बादल छाए हुए थे, घने बादल, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया। इस तरह की स्थिति सोलन की थी। तो लेकिन आज सोलन में मौसम साफ बना हुआ है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में आज मौसम साफ है, धूप यहाँ पर खिली है, और शिमला में भी धूप खिली है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो संभावना ऐसी है कि हो सकता है कि शाम के समय बादल छाएं, हो सकता है दोपहर के वक्त बादल और फिर बारिश हो। लेकिन जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है और शिमला जिला है जहां पर मौसम विभाग की ओर से, और मंडी जिला है जहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में और येलो अलर्ट है। इसके अलावा अंदर चलने का भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी आज, और 31 मार्च को भी बिजली कड़कने के साथ बारिश और फिर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी जरूर हुए हैं, लेकिन प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। पहाड़ अब तपने शुरू हो गए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हिमाचल प्रदेश का तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च का महीना एक किस्म से हम कहें तो सूखे में ही निकल रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में बारिश मार्च के महीने में नहीं हुई है। इस दौरान पूर्वानुमान जरूर आए हैं कि बारिश होने के, लेकिन बारिश नहीं हुई है। यदि हुई भी है तो 2 मिनट के लिए हुई है, कोई ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। तो सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2023 से ही शुरू हुआ था। हालांकि अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में 2 प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन 7 जिलों में प्रदेश में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई थी, और उसके वजह से ओवरऑल जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का था तो ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में उस दौरान 4% कम सामान्य से बारिश हुई थी। सितंबर के महीने में यह आंकड़ा 22 पहुँच गया था सामान्य से कम। अक्टूबर का महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में भी सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई थी। नवंबर के महीने में सामान्य से करीब 23% कम बारिश हुई थी, और दिसंबर के महीने में सामान्य से करीब 60% कम बारिश हुई थी। जनवरी के महीने में यह आंकड़ा 93% हो गया। फरवरी के महीने में, हालांकि शुरुआती दौर में फरवरी के महीने में 1-2 बार बारिश हुई है, तो कह सकते हैं कि फरवरी के महीने में मौसम हिमाचल प्रदेश में अनुकूल बना रहा। लेकिन मार्च का महीना एक बार फिर से सूखे में ही निकल रहा है। कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का इंतजार हो रहा है। हिमपात होने की अब संभावना, चाहे हम शिमला के ऊपरी क्षेत्रों की बात करें, अब कम लग रही है। वजह है कि तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रदेश का पहुंच गया है। अब तो बारिश, अंधड़ और बिजली ही कड़केगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान है और उसके अनुसार बारिश होगी। हम तो यही मान के चलेंगे कि बारिश हो, और यही उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान जब भी आते हैं तो उम्मीद ज़रूर होती है। जब बारिश नहीं होती तो निराशा होती है। लेकिन बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। येलो अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रिकी वासुदेव जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और संजीव शर्मा जी, लाहौल स्पीति में मौसम ख़राब है आज। लाहौल स्पीति के संजीव शर्मा जी जानकारी दे रहे हैं। तो कई जगहों पर मौसम ख़राब भी है। गोपाल सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजेश चौधरी जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राजवीर सिंह जी अब हमारे से बोर हो गए हैं और जा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और मटर की बिजाई अब
लाहौल स्पीति में आजकल चली हुई है। लाहौल स्पीति का मटर भी बहुत मशहूर है, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में, और बड़ी मात्रा में मटर का वहाँ पर उत्पादन होता है और बिजाई अब वहाँ पर शुरू हो गई है। गुलशन पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों के हम आभारी भी। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और इसी तरह हमारे साथ सुबह के वक्त आप जुड़ते हैं, यह प्यार आपका स्नेह बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है और आग्रह भी है। और मौसम की आप जो अपडेट देते हैं तो उसके माध्यम से हम उसी जानकारी को आगे साझा करते हैं और उसी की वजह से हमारा बुलेटिन थोड़ा बेहतर बनता है, क्योंकि उसके पीछे आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और एस वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं तो उसके लिए आभारी हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।